तो एक और फंक्शन आप लोगों ने बेसिकली इम्प्लीमेंट करना था और ये फंक्शन था कुछ मूव nth टॉप का फंक्शन जो कि एक पैरामीटर n जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। बेसिकली इस फंक्शन में आपने ये काम करना था कि यूज़र एक स्टैक था जिसमें कुछ नंबर ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो इस टाइम मौजूद थे। सो हमने ये काम करना था इस पर्टिकुलर फंक्शन में कि nth जो भी वैल्यू यूज़र हमें बताए उस n वैल्यू को हमने सबसे टॉप पे लाना था। सो nth जो है वो आप उनमें से कुछ ने उसको पोजीशन भी बेसिकली अज्यूम किया होगा, लेकिन हम इस टाइम नंबर के बारे में बात कर रहे थे। सो n कुछ भी हो वैल्यू, वो वैल्यू जो है वो आपने टॉप पे लानी है। अगेन n के अक्रेंसेस मल्टीपल हो सकती हैं, तो जो जितनी भी आपके पास अक्रेंसेस होंगी वो सारी की सारी जो है वो टॉप पे ही हमारे पास जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। सो सिनेरियो एक दफ़ा समझ लेते हैं पहले एग्जांपल के ऊपर, देन हम उसे देख लेते हैं कि हम इसका सोल्यूशन किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अस्यूम यूज़र ने जो n दी है वो 3 है। करंट हमने ये काम करना है कि हमने तमाम कंटेंट्स को पॉप आउट करवाना है और मेक श्योर कर लेना है कि वो n के बराबर तो नहीं है। अगर वो n के बराबर नहीं है तो हम उसे किसी टेम्परेरी स्टैक में स्टोर करते जाएंगे। अगर वो n के बराबर हुआ तो फिर हम देख लेते हैं कि हमने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है। सो बेसिकली हमने ये देखना है कि हमने सबसे पहली वैल्यू पॉप आउट करवाई 5 से, इसकी मैचिंग करवाई, ये n के बराबर नहीं है तो सिंपली टेम्परेरी स्टैक में जो है हमने इसे पुश बैक करवा दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमने पॉप आउट करवाई है दैट इज 4, अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू n, सो हमने उसे टेम्परेरी स्टैक में जो है वो स्टोर कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करवाई है, बेसिकली पॉप आउट करवाई है, वो n के बराबर है। अच्छा, अगेन ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसे किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, नहीं तो ये वैल्यू n के इक्विवेलेंट है, सो हम सिंपली वहाँ से रीड कर सकते हैं। सो अप्रोच आपका अपना होगा। सो मैं मुझे उसको टेम्परेरी में उसको स्टोर नहीं करवा रही क्योंकि n और ये सेम है, तो हम सिंपली ये काम करेंगे कि हम जो है वहाँ से इसको रीड कर लेंगे। सो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास n के बराबर नहीं है, सो इसको टेम्परेरी स्टैक में स्टोर करवा रहे हैं। लास्टली जो वैल्यू हमने रीड की वो हमारे पास n के बराबर अगेन नहीं है, तो इसको हम टेम्परेरी स्टैक S2 में जो है वो बेसिकली करवा रहे हैं स्टोर वापस। सो अब हमने सिंपली ये काम किया कि S2 में तमाम कंटेंट्स हमने स्टोर कर दिए। अब क्योंकि ये सारे रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं तो सिंपली हम इसको वापस जो है ओरिजिनल स्टैक में जो है वो लेके आते हैं। सो ये कंटेंट्स वापस हमने रिट्रीव करा ले फ्रॉम S2 टू S1 ताकि ओरिजिनल जो है इनकी पोजीशन जो है वो सेम रहे। लास्टली हमने ये काम किया कि n की वैल्यू को उठाया और उसको स्टैक के टॉप पे जो है वो पुश बैक करवा दिया। सो सिंपल ये सिनेरियो है हमारे पास। सो इसकी कोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ फंक्शन आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो हमने ये काम करना है, अगेन ये कुछ कंटेंट्स हैं जो यहाँ पे हमने इनिशलाइज करवाए हैं। हमने एक वेरिएबल x यहाँ पे इनिशलाइज करवाया। आप चाहो तो करवा सकते हो, बट नहीं चाहते तो हम उसको सिंपली जो है वो n से रीड कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने एक n जो है वो यूज़र से लिया, यूज़र ने जो कि हमें 3 दिया, S1 को हमने रीड किया और S1 के वैल्यू को हमने पॉप आउट करवाया। अगर वो वैल्यू n के बराबर नहीं है तो सिंपली हम उसे S2 में जो है वो स्टोर करा रहे हैं। अगर वो n के बराबर हुई, आपकी मर्जी, आप चाहो तो x में स्टोर करा सकते हो, मैंने उसे यहाँ पे नहीं करवाया। हम उसे सिंपली जो है वो n से रीड कर लेंगे। सो नेक्स्ट मैंने ये काम किया था कि हमने जो सिनेरियो में समझा था कि हमने S2 स्टैक जो है उसमें तमाम कंटेंट शिफ्ट तो कर दिए थे, लेकिन वो तमाम जो है रिवर्स ऑर्डर में शिफ्ट हो गए थे। तो अब हमने ये काम किया है कि हमने S2 में से पॉप आउट करवाने के बाद तमाम वैल्यूज़ जो है वो S1 में ओरिजिनल स्टैक में वापस पुश बैक करवा दी हैं। और जब ये सारी वैल्यूज़ पुश बैक हो गई हैं, सिंपली हमने ये काम किया कि टॉप पॉइंटर को इंक्रीज करवाने के बाद S1 के सबसे टॉप पे हमने n जो है वो दोबारा से पुश बैक करवा दिया। मेरी एग्जांपल में n जो है वो 1 था, आप लोग जो है वो मल्टीपल एज्यूम कर सकते हो, सिनेरियो हमारे पास सेम ही है। एक और फंक्शन आप लोगों ने जो लिखना था वो था मर्ज का फंक्शन, और मर्जिंग सीक्वेंस ये था कि आपके पास जो है दो स्टैक्स थे S1 और S2, और हम एज्यूम कर रहे थे कि उन दोनों स्टैक्स में कुछ ना कुछ कंटेंट्स मौजूद हैं। सो आप लोगों ने ये काम करना था कि आपने यूज़र अगर 1 प्रेस कर रहा है तो आपने ये काम करना था कि S2 स्टैक के जितने भी कंटेंट्स हैं वो S1 के ऊपर जो है वो पुश बैक करवा लेने हैं। मतलब कुछ ये एग्जांपल है आपके पास कि ये स्टैक S1 है और ये आपके पास स्टैक S2 है और ये स्टैक आपके पास एक S3 है, ठीक है। सो ये हमारे पास सिनेरियो है। सो हमने सिंपली ये काम करना था, इन दोनों स्टैक्स में कुछ कंटेंट्स हैं, लेट्स अज्यूम 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, और इस टाइम इनका जो साइज होगा बेसिकली वो डबल होगा, ठीक है। स्टैक S3 का जो साइज होगा वो डबल होगा। सो हमने सिंपली ये काम किया कि यूज़र की चॉइस अगर 1 है ना तो S1 स्टैक के टॉप पे जो है S2 स्टैक कंटेंट्स आने चाहिए, मतलब कि इस बात का 1 2 एंड देन 3 और 4 आना चाहिए।
अगर यूज़र जो है वो 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है तो S2 स्टैक के कंटेंट्स के ऊपर जो है वो S1 स्टैक जो है वो आना चाहिए। मतलब कि इस बात का 3 4 देन 1 और 2 लास्टली ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में जो है ये कंबाइन होने चाहिए। ऑल्टरनेटिव ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक वैल्यूज की और एक वैल्यूज की। सो 1 3 2 एंड 4। सो आप इनको इस तरह से जो है ऑल्टरनेट ऑर्डर में रीड कर लोगे। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। सो ये इसका कुछ कोड है। उम्मीद है कि आप इसको खुद ही समझोगे क्योंकि इसमें इतनी कुछ मुश्किल नहीं है। हमने ये काम किया कि हमने यूज़र से चॉइस मांगी। अगर यूज़र ने जो है वो 1 प्रेस किया है सो सिंपली हमने S2 के कंटेंट्स के ऊपर जो है S1 जो है उसके ऊपर जो है पुश बैक करवा दिए। S1 में ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद होंगी। यूज़र की चॉइस अगर 2 है तो S2 के टॉप पे जो है हमने S1 के तमाम कंटेंट्स जो हैं वो पुश बैक करवा दिए। और अगर यूज़र की चॉइस 2 है तो सिंपली हमें एक थर्ड स्टैक की जरूरत पड़ेगी जो कि एक टेम्परेरी स्टैक है। उसमें सबसे पहले हमने S1 का कंटेंट रखा एंड देन S2 का जो है वो कंटेंट यहाँ पे रखा। सो उम्मीद है कि ये जितने भी वीडियोस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन केस अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कॉल या मेल जो है जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। थैंक यू।